एक बच्चा जब छोटा होता है तो वो सोचता है कि जब मैं स्कूल जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा और खुश हो जाऊंगा। जब उसकी स्कूलिंग पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो सोचता है कि जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा और खुश हो जाऊंगा। इसी तरीके से वो अपनी जॉब, शादी, बच्चों और रिटायरमेंट के लिए वह ऐसे ही सोचता है। पर जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद देखता है कि वो खुश हुआ कब। तो कहीं ऐसी कहानी हमारी ना हो, इसीलिए अपने टाइम को अभी से मैनेज करना है। टाइम को मैनेज करना मतलब अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाना। इसीलिए मैंने थंबनेल में ये टैगलाइन दी है कि टाइम कैसे पैदा करें। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 6 ज़बरदस्त तरीके और लास्ट में मैं शेयर करूंगा अपनी वर्किंग स्टाइल। साथ में मैं आपको कुछ ऐप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। नमस्कार, मैं रमेश निशाल, फाउंडर एंड CEO vahanserve.in। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। इस तरह की वैल्यूबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइम मैनेज करना है एक कला। टाइम मैनेज करना है एक कला और जो इसमें सफल हुआ उसी का है भला। तो टाइम मैनेजमेंट में जो सबसे पहला तरीका आता है जिसकी हम बात कर रहे थे वो है सेट योर गोल्स, अपने टारगेट को सेट करना। दूसरा तरीका है कि जो भी आपने टारगेट या गोल सेट किया है उसको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में, वो 1-1 साल हो सकता है, 5-5 साल हो सकता है, जैसा भी आप चाहें उसमें बांटना। तीसरा जो तरीका है वो है अपने टाइम टेबल को टाइम बेस्ड ना रख के आपने आउटपुट बेस्ड रखना है, आउटपुट पर आधारित। चौथा जो तरीका है वो है कि आप अपने टाइम टेबल में केवल उतना ही काम डालिए जितना आप वास्तव में कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स पर हम क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे आगे। पांचवा जो तरीका है, जो आपने टाइम टेबल बनाया है, जो आपने टाइम टेबल में काम रखे हैं, उनको 3 कैटेगरीज में, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट में बांटिए। छठा जो तरीका है वो है अपने काम को आप डेलीगेट करना सीखिए, मतलब दूसरों से करवाना भी सीखिए, जो भी आपके लेस इंपॉर्टेंट काम होते हैं। सबसे पहला तरीका है कि अपने टारगेट को सेट करना। टारगेट सेट करना, आप जितने भी दुनिया में बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी आप लाइफ हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप पाएंगे कि उनका कोई ना कोई एक टारगेट जरूर रहा था। अगर आप टारगेट सेट नहीं करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक कमरे में हैं जहाँ पर कई खरगोश हैं। आपसे कहा जाता है कि आप एक खरगोश को पकड़िए। तो क्या आप अगर खरगोशों को पकड़ना शुरू करते हैं और जो भी आपके सामने आ रहा है उस खरगोश को आप पकड़ना शुरू करते हैं तो आप कभी भी खरगोश नहीं पकड़ पाएंगे। पर वहीं अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, आप किसी एक खरगोश को मार्क कर लीजिए। आपने उस खरगोश को मार्क कर लिया और उसी को पकड़ना आप शुरू किए तो निश्चित रूप से आप उसको पकड़ पाएंगे। इसको एक दूसरे उदाहरण से भी समझते हैं। मान लीजिए कि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो क्रिकेटर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो आपको अपना लेवल जो है 0 से शुरू करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप उस लेवल को बढ़ाते जाइए आगे। तो मान लीजिए किसी कारणवश जो है या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो कई बार क्या होता है, लोग मेहनत की वजह से या किसी और छोटे मोटे कारण की वजह से उस काम को छोड़ देते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि वो व्यक्ति दूसरा काम करना शुरू करता है, मान लीजिए वो बिजनेस शुरू करता है। तो बिजनेस शुरू करने के लिए या फिर दूसरा काम भी शुरू करने के लिए उस व्यक्ति को 0 से शुरू करना है, तो फिर आपका उसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो बर्बादी होती है वो तो टाइम की बर्बादी है। तो टाइम आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो तरीका है कि अपने गोल को आप डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में बांटिए। आप वो 1 साल हो सकता है, 5 साल हो सकते हैं, कुछ भी होते हैं। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं कि क्यों अपने टारगेट को डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में बांटना जरूरी है। मान लीजिए आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो IAS की तैयारी में आपको नॉर्मली 6 अटैम्प्ट्स मिलेंगे। तो चाहे तो आप अपने प्रयास को, अगर आपने पहले प्रयास में ही IAS के एग्ज़ाम को क्लियर करने का आपने निश्चय किया है, तो आपको पहले अटेम्प्ट के लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप 6 के 6 अटेम्प्ट्स में भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि आप अपने टाइम टेबल को टाइम बेस्ड ना रख के इसको आउटपुट बेस्ड रखिए। आउटपुट बेस्ड का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए, इसको उदाहरण से समझते हैं इसको भी, कि आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए बहुत से लोग क्या करते हैं, जब टाइम टेबल बनाते हैं, ऐसा आप लोगों ने भी किया होगा, होता है क्या है कि हम टाइम टेबल बनाते हैं और हम उसको, मान लीजिए कि मैं 3 से 4 और 5 से 6 के टाइम इंटरवल में मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि मैं पढ़ने बैठा, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि 3 से 4 मैं पढ़ने बैठा हूँ और दिमाग में तरह तरह की चीज़ें आती रहती हैं।
फिर 5 से 6 के बीच में बैठे हैं तो उसमें भी दिमाग में तरह तरह की चीज़ें आती है। तो कई बार क्या होता है, हमारा रिजल्ट उतना बेहतर नहीं आता। बट उसी टाइम को अगर आप क्या करते हैं, वैल्यू बेस्ड रखते हैं या आउटपुट बेस्ड रखते हैं कि भाई मैंने जो है इस चैप्टर को आज ख़त्म करना है, तो आपके दिमाग में ये क्लिक करता रहेगा कि हाँ मैं पढ़ने बैठे, ये ख़त्म करना है, ये ख़त्म करना है, ये ख़त्म करना है। उससे आपको अब बहुत टारगेटेड रहेंगे आप और गाइडेड रहेंगे और आपका काम अच्छे से हो जाएगा। टाइम को मैनेज करने का चौथा तरीका है कि आप अपने टाइम टेबल में उतना ही काम रखिए जितना आप वास्तव में कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप टाइम टेबल बनाते हैं तो टाइम टेबल में आप कोई भी आपने टास्क असाइन किया है अपने आप को, तो जैसे मान लीजिए 2 से 3 के बीच में आपने कोई काम कर रखा है, तो 3 से 4 के बीच में आपने क्या करना है, कुछ गैप रखना है। इससे होता है क्या है कि मान लीजिए अगर आप कोई काम जो है उस टाइम पीरियड में नहीं हो पाता, तो आप उस काम को जो उस गैप तक एक्सटेंड कर सकते हैं। आप शुरुआत के लिए 2-3 कामों से शुरुआत करिए। जब आप धीरे धीरे जितना भी आप अपने आप को काम दे रहे हैं उतना आप कर लेते हो, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो एक कहावत है ना कि वो मज़ा ही क्या जीने में जब आग ना लगी हो सीने में। किस चीज़ की? काम करने की। तो चलते हैं 5वें तरीके की तरफ कि कैटेगराइज योर वर्क। जो भी आपने अपने टाइम टेबल में वर्क सेट कर रखे हैं उसको कैटेगराइज करिए। ये नहीं कि आपने 10 काम रखे हैं तो आप 10 के 10 कामों में से किसी भी काम को उठा लीजिए, नहीं, उसको आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। पहली कैटेगरी है वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरी कैटेगरी है इंपॉर्टेंट और तीसरी कैटेगरी है लेस इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरीके से काम करने के लिए आप एक बहुत बेहतरीन किताब है जिसका इंग्लिश वर्जन जो नाम है वो है ईट दैट फ्रॉग। इसके राइटर हैं ब्रेन ट्रेसी और हिंदी में इस किताब का नाम है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। तो बहुत प्यारा तरीका इसमें शेयर किया गया है। जैसे आपने वेरी इंपॉर्टेंट काम, अब मान लीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट काम में भी आपके कुछ काम हैं, 2-3 काम हैं, तो आप उन कामों में से सबसे पहले काम किसको करेंगे, तो आप उन कामों को A1, A2 और A3 में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कामों में भी A1 काम से शुरुआत करिए, फिर A2 काम पे आइए, फिर A3 काम पे आइए और इसको अपने टाइम टेबल से आप मैच करते रहिए। कैसे इसको मैनेज करेंगे वो मैं आपसे आगे शेयर करूंगा जब मैं अपने तरीके के बारे में बात करूंगा। इसके बाद जो छठा तरीका आता है अपने टाइम को मैनेज करने के लिए वो है डेलीगेट योर वर्क। अपने काम को दूसरों से करवाना भी सीखिए। अभी पिछले तरीके में हमने देखा था कि हमने अपने कामों को 3 कैटेगरीज में बांटना चाहिए। जो तीसरा है कि लेस इंपॉर्टेंट, ऐसे काम, लेस इंपॉर्टेंट वो काम आते हैं जिसमें आपकी उतनी आवश्यकता नहीं है, वो काम आप दूसरों से भी करवा सकते हैं। तो यहीं पर इसको कहा जाता है कि डेलीगेट योर वर्क। अपने काम को डेलीगेट करिए, किसी और से भी करवा सकते हैं आप। तो ये बहुत बढ़िया तरीका रहता है, इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। अब चलते हैं, अब मैं बात करता हूँ अपने तरीके के बारे में जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैं अपनी वर्क स्टाइल आपसे शेयर करता हूँ, जैसे मैं जीवन में उपलब्धियाँ हासिल करते जा रहा हूँ और बड़ा मज़ा आता है इस तरीके से काम करने में। अब देखिए, तो तरीका क्या है कि मैं क्या करता हूँ, गूगल शीट में काम करता हूँ। गूगल शीट में मैं लैपटॉप पे काम करता हूँ और वही चीज़ क्या करता हूँ, मोबाइल पे भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, एनीवेयर एनी टाइम। तो इसमें मेरा जो तरीका रहता है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने कामों की एक लिस्ट मैं रखता हूँ। जितने भी काम हैं उनको फिर मैं क्या करता हूँ, 3 कैटेगरीज में, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट में मैं उनको डिवाइड कर देता हूँ। अब उसके बाद क्या करता हूँ, जैसे ही वेरी इंपॉर्टेंट में सारे कामों को मैं लिस्ट कर देता हूँ A1, A2, A3 करके। इंपॉर्टेंट जो काम होते हैं उसके बाद जब मैं वेरी इंपॉर्टेंट कामों को फिनिश कर लेता हूँ उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट कामों पर जाता हूँ। तो इंपॉर्टेंट कामों को मैं मार्क कर देता हूँ B1, B2, B3 लाइक दिस। और लेस इंपॉर्टेंट कामों को जिनमें मेरी उतनी आवश्यकता नहीं है तो मैं प्रयास करता हूं कि मैं उनको दूसरों से करवा लूं। तो इस तरीके से मैं करता हूं। उसके बाद ये जो मैंने लिस्ट बना रखी है वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट, उसके बगल में गूगल शीट में, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन काफ़ी बड़ी होती है उसमें आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, इन चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बगल में मैं 4 बजे से 10 बजे तक का टाइम मैंने आधे घंटे के इंटरवल्स में मैंने बना रखा है। अब उसको क्या करता हूँ, जो भी मेरा वेरी इंपॉर्टेंट काम है मैं उसको उस टाइम इंटरवल में रख देता हूँ कि मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरा, तो मैं 4 से 5 के बीच में भी रख सकता हूँ, 5 से 6 के बीच में भी रख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने कामों को टाइम टेबल वाइज सेट करता हूँ और मैं गैप जरूर रखता हूँ, जिससे में क्या होता है कि मेरा कोई भी काम जो है इंपॉर्टेंट काम मिस नहीं होता और मैं लगातार जो है अपने सारे इंपॉर्टेंट टास्क को करता रहता हूँ और अपने जीवन में जो है मैं अचीवमेंट्स
अचीव करता जा रहा हूँ। अब हम बात करने जा रहे हैं उन डिजिटल टूल्स के बारे में जिसका यूज़ करके हम अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं फाउंडर और सीईओ हूँ वाहनसर्व.in का। तो इस वेबसाइट के ज़रिए मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैंने बाइक या स्कूटी अपनी सर्विसिंग करानी होती है तो जो हमारे सर्विस पार्टनर्स हैं उनके लिए मैं क्या करता हूँ, टाइम स्लॉट ले लेता हूँ। मान लीजिए 3 से 4 के बीच में मेरे पास टाइम है तो मैं वो स्लॉट ले लेता हूँ और उस सर्विस पार्टनर के पास जाके मैं सर्विसिंग करा के वापस आता हूँ। तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ता और मैं अपना कीमती समय बचा लेता हूँ। तो इस वेबसाइट का आप भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है ये। इसके बाद बात करते हैं अपने पहले ऐप के बारे में, वो है assistant.to और कैलेंडी। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, अपने मीटिंग्स को शेड्यूल और रीशेड्यूल कर सकते हैं, आप अपने अपॉइंटमेंट्स को आप मैनेज कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, आप अपनी ईमेल्स को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऐप है वो है ज़ेनडेस्क। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, अपने टिकटिंग सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, कम्युनिटी फोरम को मैनेज कर सकते हैं, लाइव चैट्स आप मैनेज कर सकते हैं, मैसेजेस। और ये AI बिल्ड है तो इसमें आप AI बिल्ड फीचर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और बेहतरीन ऐप है जिसका यूज़ आप अपने टाइम को मैनेज करने में कर सकते हैं, वो है गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट का आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही गूगल कीप नोट्स है, तो कीप नोट्स के ज़रिए क्या कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं इस ऐप के ज़रिए जो भी मुझे काम होता है, मान लीजिए आज से 10 दिन बाद मुझे कोई काम पड़ने वाला है और हो सकता है मैं 10 दिन बाद भूल जाऊँ, तो मैं क्या करता हूँ, उसमें रिमाइंडर डाल देता हूँ और ऑटोमेटिकली जो है वो ऐप मुझे रिमाइंड करा देता है उस काम के बारे में। तो इन ऐप्स का यूज़ करके आप बहुत अच्छे से अपने काम को मैनेज कर पाएंगे, अपने आप को मैनेज कर पाएंगे और इसका यूज़ करिए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।